स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों फिर एक बार हम लोग कामठी क्षेत्र में हैं। नागपुर से सटी हुई ये तहसील है और काफ़ी पुरानी तहसील है, लेकिन इस परिसर में एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है सीवरेज लाइन की। इस वक्त हम लोग प्रभाग नंबर 12 में खलासी लाइन परिसर में हैं और खलासी लाइन परिसर की क्या समस्या है, यहाँ पर सीवरेज लाइन के अलावा और कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। वैसे कामठी शहर में जब हम लोगों ने एंट्री की तो दो चीज़ें तो हमारे सामने आई, और वो एक तो सूअर की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर नज़र आ रही है और दूसरा यहाँ पे सीवरेज लाइन का एक बहुत बड़ा इशू है। सीवरेज लाइन और सूअर की समस्या के अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी तकलीफ है, यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मी न्यू खलासी लाईनमध्ये राहते, प्रभाग क्रमांक 12मध्ये आले 5 वर्षा अगोदर रमेश वैद्य हे निवडणूकमधून चुनून आले. मिसेस त्यांचे आले पिंकी रमेश वैद्य. ते आजपर्यंत इलेक्शन होता त्यावेळेस ते वस्तीत यायचे वोट मागासाठी एका एकाच्या घरी, पण जे निवडून आल्यावर ते आजपर्यंत कधी वस्तीत आले नाही. आम्ही 2 वर्ष झाले आंबेडकर पुतळ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी त्यांच्याकडे जातो. ते हर वेळेस हेच म्हणतात की मी आता कॉन्ट्रॅक्टर पाठवतो, ठेकेदाराला पाठवतो, मी स्वतः येतो. ते येतात पाटेला बघतात, मग म्हणतात मी सायंकाळी 5 वाजतापर्यंत जेव्हापर्यंत नगर परिषद सुरू आहे तेव्हापर्यंत मी कॉन्ट्रॅक्टर या ठेकेदाराला घेऊन येतो, पण आजपर्यंत आले नाही. 14 एप्रिल येते ते स्वतः येतात, आमच्या हाती 1000-2000 रुपये देऊन जातात, जसे की आम्हाला ते भीक देत आहे. आम्हाला त्याची गरज नाही आहे. तुम्ही वार्ड मेंबर आहात, तुमचं काम आहे आमची सेवा करणं. इथं डुकरं बसले राहतात. तुम्ही पण बघितलं असं इथं आंबेडकर पुतळ्यासमोर डुकराची किती हे लहर लाहतो. विहाराच्या बाजूला इथं हे डुकरं बसले राहतात. सौंदर्य काही नाही, डेंग्यूचा प्रकोप खूप चालू आहे, तरी पण नगरसेवक येत नाही. कचऱ्याची गाडी अगोदर रोज यायची, पण आता ते पण 2 दिवस आड येऊन राहिली. साफसफाई कर्मचारी बरोबर येत नाही आहेत, सफाई करत नाही आहेत. डुकराचे लेंड्या हे तर भरपूर हर वस्तीत हर जागी दिसणार तुम्हाला. नाल्या भरून बसल्या आहे. कॉन्ट्रॅक्ट पास होतो पण नाल्या बनत नाही. त्याच्या जो पाऊस आहे ते पावसाळ्यात नाल्या पूर्ण भरून जाते, लोकांच्या घरी पाणी जातो, त्याच्यानं जो मच्छर डेंग्यूचे जो हे होतं उत्पन्न ते चावते, त्याच्यानं डेंग्यूचा प्रकोप होतो. वार्ड मेंबरला अशी माझी विनंती आहे, ते सत्तेत कोणाचीही असो, आम्हाला त्याच्याशी काही नाही. वार्डातून चुनून आले त्यांनी आपलं काम कर्तव्य केलं पाहिजे, बस हेच विनंती. नगर परिषदने याची जाणीव घेतली पाहिजे. ह्या नाल्या ज्या आहेत, नाल्या अस्वच्छ, हे डुकरं खूप फिरतात आणि मुलांना त्रास, मच्छर चावण्याच्या नगर परिषदने कमीत कमी अशी फवारणी करून कमीत कमी डासाचा प्रकोप दूर व्हायला पाहिजे. हे डेंग्यूनी सारे लोक म्हणजे जे खूपच त्यांना त्रास आहे, असे लोक आजारी पडलेले आहेत, तर त्यांच्याजवळ कधी पैसा राहत नाही, डॉक्टरकडे जातात, ह्या डॉक्टरकडे त्या डॉक्टरकडे. तर शासनाने ह्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, नगर परिषदच्या अधिकाऱ्यांनी याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. संबंधित याविषयी तक्रार बरोबर झाली आहे. तक्रार तर आम्ही पुष्कळदा करतो, नगर परिषदमध्ये जातो. लिखित केली की तोंडी गेली? लिखित पण केलेली आहे. ते आता गेल्या होत्या ना 2 जणी, त्यांनी पण लिखित घेऊन गेलेले आहेत. त्याच्यावर प्रत्युत्तर काय मिळालं? प्रतिउत्तर बघू, येतो आम्ही, तुम्ही जा, परंतु कोणी येऊन बघत नाही. तर पाहायला पाहिजे ना. इतकं म्हणजे घाण आहे माझ्या एरियामध्ये, म्हणजे आपण चालताना सुद्धा अशी आपल्याला वाट बघावी लागते की आपण कुठून जावं. इतकं म्हणजे घाणेरडं आहे तिथे, डुकरांची घाण. आणि नाल्या सुद्धा इतक्या घाणेरड्या आहेत की ते म्हणजे महिनों 2-2, 3-3 महिने त्या म्हणजे स्वच्छच होत नाही. त्याच्यामुळे त्या नालीमध्ये इतके म्हणजे किटाणू आणि इतकी घाण तिथे पसरलेली असते. तर त्याच्यामुळे काय होते, आसपासचा जो म्हणजे एरिया असतो आणि जी छोटी छोटी मुलं आमच्या एरियामध्ये खेळतात, बागळतात, त्यांना याचा खूप मोठा आजार होतो. आता लगेचच माझ्या मुलाला डेंग्यू हा एक आजार झाला आणि त्याच्यामुळे त्याला कमीत कमी 7 दिवस त्याला ॲडमिट करावं लागलं आणि त्याचे प्लेटलेट इतके डाऊन झाले होते की शेवटी त्याला आम्हाला प्लेटलेट म्हणजे चढवावं लागलं. तर याची जी जाण आहे ती आमच्या वार्ड मेंबरला आम्ही करून देतो वेळोवेळी. वार्ड मेंबरच्या घरी जाऊन आम्ही त्याला सकाळी, तो झोपूनच असतो, आम्ही सकाळी त्याला सांगतो, तर ते म्हणतात की हां ठीक आहे, मी एखाद्या कारागीरला पाठवतो आणि स्वच्छ करून देतो. जेव्हा तो कारागीर येतो तेव्हा तो काय करतो, फक्त वरवर तो साफ करतो आणि जी घाण आहे ती तशीच्या तशीच.
आमच्या मागच्या रांगेत सुद्धा नाले आहेत, पण त्या कसं ओपन आहेत, म्हणजे त्याला बरोबर झाकण्यात येत नाही, त्याची फवारणी करण्यात येत नाही, वरून वेळोवेळी त्यामध्ये म्हणजे ते स्वच्छही करण्यात येत नाही. आणि त्यामुळे कसं असते, पाणी जमलेलं असते, तर पाणी जमलं असल्यामुळे कसं डेंग्यूचा जो शक्यता आहे वाढण्याची ती जास्त होत. तर कसं शासनाने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, की जेणेकरून आता आपण बघतच आहोत डेंग्यूचा खूप जास्त प्रकोप वाढलेला आहे. स्पेशली लहान मुलांना खूप त्यामुळे त्रास होण्याची शक्यता असते. तर त्याकडे थोडं लक्ष द्यावं असं विनंती आहे. नाल्या अशा डबडब भरून आहे आणि ते पाणी जात नाही, काही नाही. काल तर पाऊस आला तर पूर्ण माझ्या घरात आतमध्ये पर्यंत नालीचं पाणी आलं. मला त्या पावसात ते नाली साफ करावं लागली. मेंबरकडे आम्ही 2-3दा जाऊन आलो, पण कोणीच येत नाही साफ करायला. हे वैद्य 3दा. हो, कोणत्या पक्षाचे आहेत? बीजेपीचे आहे. हो, तर त्यांच्याकडे 3दा जाऊन आली, तर म्हणते तुमच्या तिकडे माती पडते, हे पडते, पण नाल्या तर साफ करणंच आहे ना त्यांना. आणि माझं घर म्हणजे कसं एकदम चांगलं नाही आहे, समजा साधारण आहे, तर माझ्या घर मला तो नालीचा त्रास नेहमीच होते. आणि आता एवढं मच्छराचा एवढा त्रास, समजा माझ्या घरी लहान लहान मुलं आहे, तब्येतीचाही आपल्याला प्रश्न पडतो ना. तब्येता खराब झाल्या तर मग समजा कोणी हे करणार आहेत का? साफसफाई पाहिजेच ना. नालीचा खूपच त्रास आहे, डुकरं वगैरे हागून ठेवतात, कोणी झाडूवाले नाही, काही नाही. मग तो एक त्रास आहे समजा. आणि मुलं आमचे तिथेच खेळतात, तर यांचं घर तर समोरच आहे, यांच्या तर दारापुढेच असतात. खावणं मुश्किल आहे सर. एकदम दारामध्ये लॅट्रिन आहे, तुम्ही बघून घ्या. किचनच्या खिडकीमध्ये पण डुकराची लॅट्रिन आहे आणि येण्या जाण्याच्या मार्गावर किंवा खाण्याची नाल्या वगैरे भरून त्याच्या मच्छरामुळे महिन्यातून 2दा आम्ही बिमार पडलो. माझी मुलगी पण, मी पण आताही बिमार आहे सर. आणि रोजचंच कंडिशन तसं आहे, डेली तसंच राहतंय, गंदगीच राहतं. स्वच्छता करणारे कर्मचारी येतात पण साधारणतः किती दिवसानंतर येतात? 2-3 दिवसानंतर झाडते तो कधी, तर मग आपण म्हणून एखाद्या वेळेस झाडून घेते बस. आपण असं नाही जिम्मेदारीने झाडलं पाहिजे असं नाही. त्याला म्हणते मी, बाकीचे जे एरिया चांगले आहेत ना, हा गंदगीचा रोज झाडत जा, तर रोज झाडत नाही सर. आणि मी वैद्यला पण म्हटलं आहे की माझी गल्ली रोज झाडत जा, बाकी एरिया तुम्ही घेत जा, पण माझी गल्ली कंटिन्यू खराब राहते. बाकीच्या गल्ल्या एवढ्या नसतील राहत, पण माझी गल्ली तुम्ही आताही बघू शकता, इतकी घाणेरडी आहे ना, आताही तशीच आहे, तुम्ही पाहू शकता. तरी तो येऊन पाहतही नाही मेंबर. तो काय म्हणते, तुमच्या खलासल्यांना मी निवडून नाही आलो. जरी आमच्या खलासल्यांना निवडून आले नसते नाही, पण मेंबर म्हणून निवडून आले, हे करणे त्याचे कर्तव्य आहे, हे मला समजतं सर. आमच्याकडे जास्तीत जास्त डुकरांचा त्रास आहे. आणि नाल्या मेन म्हणजे आता तर वार्ड नंबर 12ची एवढी नाली म्हणजे भरून जायची आणि पाऊस आला की पूर्ण आमच्या अंगणामधून पाणी यायचं आणि एवढं घाणेरडा वास, त्याच्यामुळे मच्छर आधीच आता डेंग्यूच्या हे आहे. जे नाली आहे ना, त्याच्यावर म्हणजे पूर्ण खुली आहे ते. आणि तिथे म्हणजे बाजूला सिपरचे घरं वगैरे आहेत, तिथून ते डुकरं वगैरे त्या नालीतच बसतात. पूर्ण मच्छर, पूर्ण खूप गंदगी आहे. मागे इतकी वास येते ना, नाली पण अशी पॅक नाही आहे, एकदम खुली नाली आहे. नाव काय तुमचं? चंद्रशेखर मेश्राम. किती वर्षापासून असतात? आम्हाला झाली इकडे 8-10 वर्षापासून राहतो. काय त्रास काय? त्रास हे आहे, आम्हाला या जाले रस्ता नाही आहे, नालीवरून येणं जाणं करावं लागते. नालीमध्ये पुरं सफाई नाही करत, काय नाही, मेंबर येऊन पाहत नाही, जायला काही रस्ता नाही आम्हाला. तू मेंबरकडे गेलेत कधी? हो गेले होते. कोणाकडे गेले? तो वैद्य म्हणून मेंबर आहेत, अच्छा. येते फक्त नाली काढून जाते, सापर कचरा बी नाही उचलत ते लोक. कचरा आणि या जाले पुरी नाली खुल्ली आहे, आम्हाला रस्ता नाही आहे दुसरा जायला. किती दिवसातून साधारणतः नाली स्वच्छ केलं? आता मागं एखादी वर्ष झालं त्यानं साफ केला होता. वर्ष साफ नाही. हो. आणि या जाले रस्ताच नाही, नालीवरून म्हटलं अशी खुली नाली आहे, सिमेंटचे हे बी नाही आहेत त्याच्यावर. आरोग्य विभागातर्फे काही तिथे फवारणी वगैरे झाली याच्या आधी? काहीच नाही, कोणी येऊन नाही पाहत तिथं. इथे 2 नगरसेवक आहेत. हा, 2 पैकी तुम्ही कुणाकडे गेलात? आम्ही याच्याकडे जातो, वैद्यकडे. अच्छा, पिंकी वैद्यकडे. पिंकी वैद्य. आमच्या मागे जी नाली आहे ना, ती तर मला वाटते वर्षानुवर्ष काढतच नाही. आणि मी मेंबरला जेव्हा कॉल केला तर ते बोलले की तुम्ही कुणालाही कंप्लेंट करू शकता, त्यात आमचं काही आहेच नाही, कारण जागाच नाही मिळते तिथे नाली काढायला. कोणी बोलला असं? मी वैद्य बोलले, वैद्य मेंबर. मी त्यांना कॉल केला होता ना, तर ते मला बोलले. म्हणजे कसं झालं की मागे सर्वांनी अतिक्रमण केल्यासारखं केलं आहे, नालीला फक्त एवढीशी जागा आहे, त्यामुळे नाली त्यांना काढतच नाहीत बरोबर. ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे ना? हो, ते पण त्यांचं बरोबरच आहे म्हणा, पण मागे एवढी नाली भरली आहे की बिलकुल काही पाणीच वाया जात नाही तिथे. पण गाडी लावून ते काढू शकतात ना कचरा, ते पण केलं जात नाही. आणि जर कचरा ठेवला तर ते झालं, तो जशांताचा कचरा राहील तिथे. फवारणी वगैरे कधीच काही नाही करत ते लोक. आम्ही इथं झाले आम्हाला 10-15 वर्ष. काय त्रास? त्रास म्हणजे तेच
नाल्या वगैरे असं भरलेल्या आहेत. ते मागच्या नाल्या अशा निघाल्या, इथल्या वर्ष मेंबर आला नाही, मेंबर पाहताही नाही, काही करत आहे. 3 वर्षापासून ते नाली खाली झालेली नाही आहे. ते डुकरं इथले धुवून करतात आमच्याकडे. गंदगी असे मागं पुढं किती आहे. पुष्कळ आम्हाला बहुतच परेशानी आहे. हा मेंबर आला तेव्हापासून काहीच नाही करत आहे. बीजेपीचा मेंबर, हा काय नाव आहे रे त्याचं मला, वैद्य. ह्या वैद्याकडे आम्ही किती जाऊन ॲप्लिकेशन दिलं तरी पण तो काही काम नाही करत आहे. मग आमच्या वस्तीतला मेंबर झाला तर पाहायला पाहिजेत होतं ना. इथल्या वर्ष गेलं तरी काहीच नाही. अर्ध रोड करते, अर्ध इकडल्या नाली करते, ओळखीवाल्याच्या नाल्या करते, आमच्या नाल्याच नाही करत. मग हे असं बरोबर नाही आहे ना. मेंबर आला तर पूर्ण वस्तीच्या केल्या पाहिजे की नाही. तर वस्तीचं असं करतच नाही, पाऊ करत आहे. जे ओळखीचे आहेत त्यांच्या नाल्या करते. मेंबर अशा करतात का? आणि मेंबराचं काम कसं असते, पुऱ्या वस्तीला पाहायचं असते ना. तो तर आपल्याच लोकांमध्ये करते. आमच्या मागच्या साईडला इथली गंदगी आहे, उभं नाही राहू शकत आम्ही, बिमाऱ्या होऊन राहिल्या. मग आता आम्ही कसं करावा, कोर्टपर्यंत जावा. तहसीलपर्यंत मी मागच्या वेळेस गेलो होतो आम्ही अप्लिकेशन द्यायला, याच्या घरापर्यंत जातो आम्ही, पण काहीच माहिती नाही, काहीच येतच नाही. अर्ज दिले आहेत ना घरचे ना. आपण 1-2 वेळा त्याच्याकडे गेलो होतो आम्ही, हे गंदगी आहे बा, तू काहीतरी करा बाबूंसानी. तर होच म्हणते, बाकी नंतर काहीच नाही करत. आमच्या वस्तीमध्ये एक बी काम नाही केलं नाही. ते 3 वर्षापासून, तो 3-4 वर्षापासून आमच्या घरी एक बी झालं नाही आमच्या वस्तीमध्ये काम. हे सिर्फ हा रोडाचं थोडंसं केलं आणि तो बी तोडताळ करून सैनिक चुपचाप बसलेला आहे. मागं तर ते त्यांचे डुकरं आणि आमच्या शेजारची भीत तोडून सनी आपले डुकरं जमा करून ठेवला. आणि बोलायला गेलं तर मग शिवागाडी करतात. आणि त्यांच्या सिपरच्या तोंडाला मी कसं लागून, वस्तीवर मेंबराला सांगत गेलं तर असू दे, राहू द्या म्हणतात. मग आम्ही काय करावा, काही करू नाही शकत. त्यांच्यापर्यंत आम्ही जाऊ नाही शकत ना. त्यांचे जनावर आहेत, त्या जानवर तुम्हारे घर में आते क्या म्हणतात. कुछ इस तरह का हाल प्रभाग नंबर 12 का खलासी लाइन का है। सफाई कर्मचारी की अगर बात करते हैं तो सफाई कर्मचारी का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, आते तो है लेकिन काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ के संबंधित पार्षदों से बात करने की। हमने यहाँ के दोनों पार्षद को फ़ोन लगाए। एक जो मिसेस वैद्य है वो खुद तो काम करते हैं, उनके हस्बैंड काम करते हैं, उनके पति काम करते हैं, लेकिन उनका खुद का कहना था कि वो यहाँ पर नहीं है, उस वजह से नहीं आ सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद ही जानते हैं, वो वाकई में यहाँ पर है या नहीं है। लोगों का इस तरह का आरोप है वो यहाँ पर आते नहीं है। और मानवड़कर जी जो दूसरे यहाँ के पार्षद है उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। दोस्तों इस विषय के लिए हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ के नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करने की। यहाँ से हम लोग चलते हैं स्वास्थ्य विभाग में और वहाँ के कुछ अधिकारियों से बातचीत करते इस विषय में उनका क्या कहना है, वो भी एक पहलू है। दोस्तों हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग प्रयास करते हैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की। कामठी नगर परिषद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कामठी नगर परिषद में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। मेरे साथ में ढोके साहब है जो कि अभियंता है स्वास्थ्य विभाग के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपने जो समय दिया हमें। सर विषय ऐसा है कि कामठी शहर में हम लोग जब भी एंट्री करते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग इस शहर में आ रहे हैं और इस शहर का जायजा ले रहे हैं, तो कामठी शहर उतना साफ सफाई में कम नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? साफ सफाई में कामठी शहर कम नहीं है, हमारा प्रयास नियमित तौर से चालू है। इस तरह से यानी कुछ कमियां अगर होंगी तो उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सर तो आप बोल रहे कि स्वास्थ्य विभाग में साफ सफाई में कम नहीं है, हर जगह गंदगी ही गंदगी है, सफाई कहाँ है? अभी तक आपके परिसर में हमने तकरीबन 4 से 5 जगह पब्लिक की समस्याओं के बारे में, मेरा एक शो जो आता है जिस शो में अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो पब्लिक की समस्याओं के लिए शो आता है जिसका नाम आवाज़ आपकी है। उस शो के तहत हम कामठी शहर में जिस एरिया में गए, शायद ही ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पर लोगों ने ये कहा कि नहीं सफाई बहुत अच्छी होती है, शायद ही। और आप कह रहे हैं कि कम नहीं है, तो आप ये बताइए ज़्यादा किस एरिया में है? स्वच्छता एक ऐसा विषय है जहाँ हर 100% काम जो अपन बोलते हैं वो नहीं होता। अगर सवेरे भी काम हुआ है तो दोपहर को आपको गंदगी मिलनी है, क्योंकि लोगों में अभी जन जागृति का उतना ये नहीं आया है। तो फिर भी हम हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जन जागृति के लिए भी, कि लोगों ने भी उतना ही सहयोग करना चाहिए हमको जितना यानी नगर पालिका उनके लिए करने का प्रयास करती है। बिल्कुल सर। सर ये बात तो यहाँ तक यहाँ की कचरे की आ गई कि ठीक है आप साफ कर लेते हैं, लोग फिर लाके कचरा डाल देते हैं, लेकिन सीवरेज, एक तरफ भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, घर घर शौचालय की बात हो रही है, लोगों के घर में शौचालय है लेकिन वो शौचालय का पूरा पानी, गंदा पानी लोगों के घर के आगे के नालियों से बह रहा है, लोगों के किचन में उसकी बदबू आ रही है, बारिश के दिनों में वो सारा पानी लोगों के घर में जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सफाई हो रही है। सफाई के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी तरफ से,
पर लोगों के घर में पानी जा रहा है, लोगों को डेंगू हो रहा है, किसी तरह का कोई आपका सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है शहर में। सैनिटाइजेशन पूरा हो रहा है हमारे किस हमारे एरिया में पास हुआ? सब रोटेशन के हिसाब से सब एरिया में फॉगिंग चालू है, सर लोग फवारनी बोल रहे हैं चालू कि है। फॉगिंग के लिए आते ही नहीं है। नहीं, रोटेशन के हिसाब से बराबर चालू है, हमारे पास उसका प्रूफ भी है, हम फोटो बिल्कुल, है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रूफ बिल्कुल, दिखाएं। मैं हम- चाहता हूँ कि बिल्कुल। लोग जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोल रहे हैं वो झूठ साबित वो हो, बिल्कुल गलत है। हमारे लेकिन पास लोग उसकी स्वास्थ्य फोटो है। विभाग के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, कैसा है कि रोटेशन के हिसाब से कैसा है, लोगों की अगर मानसा होंगी कि रोज आना चाहिए या फिर हर इसमें होना चाहिए, वो हिसाब से नहीं होगा। रोटेशन के हिसाब एकदम से हम बराबर, एकदम बराबर। ये देखो साल भर अगर किसी बस्ती में आपका फॉगिंग नहीं हो रहा है तो रोटेशन वो बस्ती का कब आएगा? अभी हम लोग खलासी लाइन से आए हैं, प्रभाग नंबर 12 से। वहां पे कुछ एरिया में पीछे की जो गलियां है वो गलियां इतनी गंदी है कि इंसान खड़े नहीं रह सकता है। चलिए ठीक है, सुअर एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या स्वास्थ्य विभाग को इस कामठी शहर के सुअर दिख ही नहीं रहे? अपन ने सुअर पकड़ने के लिए निविदा निकाली थी और निविदा नहीं प्राप्त हुई, निविदा प्राप्त नहीं हुई हमको एक भी। सर, जिन लोगों ने सुअर पाले उनके ऊपर आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि हमने- वो किसी आसमान से गिरे नहीं है सर। नोटिस दिए अपन ने, इसके पहले भी नोटिस दिए। कितने दिन उनको। पहले नोटिस दिया? सर, मैंने पहले नोटिस दिया और अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या कैसा है? स्वास्थ्य विभाग का काम सिर्फ नोटिस देना है? नहीं, नोटिस दिया है हमने और अभी आगे की कार्रवाई हम करेंगे अपने। महीना भर हो गया फिर भी कार्रवाई नहीं हुई और होगी कब होगी? लोगों ने कब तक ये सारी चीजें सहनी चाहिए? पहले हमने कार्रवाई करे थे सुअर पकड़ने की। हाँ सर। सुअर मालक लोगों ने हमारे कर्मचारी को मार के जख्मी कर दिए थे। उसके ऊपर आप 307 की केस हुई थी। उसके बाद भी उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ के सुअर मालिक इतने भारी पड़ते कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन भी उतना नहीं मिलता है जितना करने जाते हैं हम। सर, एक अधिकारी होने के नाते क्या ये बातें आप जो बोल रहे हैं वो उचित है? उचित की विषय नहीं, हम करने को। अभी हमने नागपुर में जो सुअर पकड़ रहे हैं कर्नाटक के लोग, उनसे हमने संपर्क करे हैं। अभी 2 दिन पहले हमने उनसे संपर्क करे है। यदि वो तैयार होंगे तो हम उनके जरिए सुअर पकड़ाएंगे। हमारी ऑफिशियल जो हमारी कार्रवाई ऑफिशियल है चालू है। वो प्रक्रिया चालू है। चलिए ठीक है, आपकी मैं ये बात भी आपकी मान लेता हूँ कि आपकी प्रक्रिया शुरू है। आपने 2 दिन पहले बात की, अब आपने बात की तो उसका तो उसके आपका प्रूफ नहीं होगा, वो मुझे माननी ही पड़ेगी क्योंकि आपने बोला है, आपने बात की है। प्रूफ है मेरे पास, मल्ले साहब का नंबर प्रूफ है। बात किया सर से नंबर मांगा है उनका, जो कर रहे हैं वो उनका नंबर मेरे को ये आया है। सर, अभी आपने कहा कि बात की है तो फिर किनसे बात की आपने? वही ना, ये देखो के जो बॉस है, NMC के मोहल्ले सर है, उनसे बात किया है। उन्होंने नंबर मैंने मांगा था, उन्होंने नंबर भेजा है। वो बात किया उनसे, वो आएंगे 1-2 दिन में। तो मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सुअरों का यहाँ पे जो सबसे बड़ा विषय है, हम कोशिश वो करेंगे। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कब तक शुरुआत होगी इस चीज की? उनसे जैसे हमको मिल जाएगा कि हम पकड़ना शुरू करते हैं तो हम शुरू करवा देंगे। 8 दिन 15 दिन में जब भी वो बोलेंगे तैयार रहेंगे, हम उस दिन करवा देंगे। मतलब उसका कोई निश्चित समय नहीं बोल सकता? समय उनके ऊपर है ना। शौचालय एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कामठी शहर में। वो नालियाँ जो है, वो नालियाँ एक तो खुली है, जिन नालियों के ऊपर आपने ढक्कन रखा है वो नालियाँ को आप साल भर साफ नहीं करते। ऐसा साफ तौर पर आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों का है, मेरा कहना नहीं है। अब जो भुक्तभोगी है वो कह रहे हैं कि साफ नहीं होता, इसके पीछे की वजह क्या है? साफ तो करते हैं, आप तो करते हैं, पर जो भुक्तभोगी है, जो लोग वो सारी गंदगियों में रह रहे हैं, उनका कहना है कि ना तो फॉगिंग हो रही है ना सफाई हो रही है। नगर सेवक की बात करते हैं तो नगर सेवक पार्षद का साफ तौर पर कहना ये होता है कि मैं आपकी बस्ती से चुन के नहीं आया, मैं यहाँ पे काम क्यों करूँ? महाराष्ट्र के अंदर कामठी नगर परिषद एक ऐसी जगह है जहाँ पर सवेरे सफाई कर्मचारी हाजिरी देता है और वार्ड सदस्य के घर जाता है। वार्ड मेंबर उसको काम बताता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमारा जो जमादार है, हम लोग है, जाके चेक करते, जो काम होता है उसकी रिपोर्ट हमको मिलती है। मतलब मसलन अगर किसी पार्षद का किसी एक एरिया के साथ अगर 36 का आंकड़ा है तो वो एरिया में सफाई होगी नहीं, क्योंकि आपने वहाँ एरिया के लोग हमको कंप्लेंट करते तो हम करते हैं ना उसकी सर कई बार आपके पास लिखित तौर पर कंप्लेंटें आई है, पर उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। नहीं, लिखित तौर पर कंप्लेंट की अपन ये करते हैं। जैसा नहीं हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है। जैसे उस दिन महिला मोर्चा आया था, उनकी कंप्लेंट आई। अब महिलाओं को अगर मोर्चा निकालने की बात पड़े तो वजह क्या हो सकती है? मोर्चा नहीं बोल सकते। जो कोई आता है
जो भी या है किसी ना, की एप्लीकेशन आई हमारे पास हाँ। कि भैया ये मेरे घर के पास गंदगी, कोई एप्लीकेशन आती है, हम तुरंत उसको रजिस्टर में वो जमदार के मस्टर पे रखते हैं और दूसरे दिन वो करवाते हैं और उसकी फोटो लेके हम बताते हैं कि ये कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पर हम खलासी लाइन में अभी जो घूम के आए, वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लिखित तौर पर कई बार निवेदन दिए गए हैं, कहाँ कई है बार निवेदन? ज्ञापन दिए गए हैं, और ज्ञापन देने के बावजूद भी वहाँ पर काम नहीं हुआ। मस्टर बता रहे वो अभी रामगोपाल का और किसका है एक मस्टर ला बाजार का। नाली जो है, नाली साफ होती नहीं, साल भर नाली साफ होती नहीं, फॉगिंग नहीं हो रही, डेंगू बढ़ रहा है, लोगों के बच्चों को डेंगू हो रहा है। फॉगिंग रोज की हो रही है हमारे पास। फॉगिंग ये देखो ना, रेगुलर आप इसका चालू है, देखो ना। तेल फवारनी रेगुलर चालू है, वो हमारी तरफ से पूरा काम कर रहा है। आपने खलासी लाइन में कब कब फॉगिंग की, आप मुझे बता सकते हैं? ये आप जो 12 नंबर बोल रहे हैं, ये 12 नंबर के मैं वार्ड खलासी लाइन की सदस्य, बात कर रहा हूँ अभी। आधा भाग खलासी लाइन उस पे आता है 12 नंबर में। हाँ। ये देखो, ये कल की फोटो है, ये कल की फॉगिंग है वहाँ की, ये कल की फॉगिंग है। ये कल की ही फोटो है? हाँ, ये कल की फोटो है। ये अच्छा, कल की फोटो है हमारी फॉगिंग की रात की। तो फिर खलासी लाइन के लोग आपके विरोध में क्यों बात कर रहे हैं? अभी हमारे विरोध में क्या है, लोग तो करेंगे ना भैया। आपने उनका क्या बिगाड़ा है सर कि आपके विरोध में बात करें? कैसा है, वार्ड मेंबर का विरोध ऑफिस पे आता है। नहीं, अगर आप फॉगिंग कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ से कर्मचारी काम कर रहे हैं और मेरे घर के आगे का अगर काम हो रहा है, तो मैं विरोध में क्यों बात करूंगा? लेकिन हम हमारे तरफ से कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ तो है, हम ये दिखा हम रहे हैं प्रूफ कि दे रहे ना फॉगिंग आपको, ये फॉगिंग कर रहे बट वहाँ ये के जो देखो, लोग, ये ब्लीचिंग मार रहा है, में पाउडर भी आदमी डालना हमारा चालू पाउडर डाल रहा है। वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ क्यों बोल रहे थे? वो आप उनसे ही पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है करके, क्योंकि हमारे पास तो फोटो के से पूरा प्रूफ है कि हम ये सब चीजें कर रहे करके। हमारे पास फोटो है, पाउडर डालने की फोटो है, फॉगिंग वाली फोटो है, हम तेल फवारनी कर रहे हैं उसकी भी फोटो है। और लोगों के घर के सामने हो नहीं रही है ना सर, मुद्दा तो ये है ना। अगर क्योंकि लोगों के घर के सामने अगर होता, लोगों के घर के सामने अगर होता तो शायद लोग वैसे नहीं बोलते ना। हम हर वार्ड में उस वार्ड के सदस्य को फोन करके बुलाते हैं जहाँ फॉगिंग करते हैं, और सवेरे जब हमारा कर्मचारी जाता है उनके इधर, यदि पाउडर कोई दवाई कीटनाशक दवाई छिड़कना है तो वार्ड मेंबर बताता है, उसके बाद में हम वो कीटनाशक दवाई छिड़क के उसकी फोटो लेते हैं अपने पास। जहाँ पर वार्ड मेंबर बताएगा सिर्फ वही काम ऐसा होगा। नहीं है ना दादा, ऐसा नहीं है कि वार्ड मेंबर बोलेगा जहाँ वहीं करेंगे करके। हम भी अपने मन से भी करते हैं, जहाँ हमको लोगों की कंप्लेंट आई वहाँ का काम करके देते हैं। सर, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि लिखित तौर पर देने के बावजूद लिखित भी तौर काम पे नहीं आज हो रहा है। तक का तुम बोल रहे हैं ना खलासी लाइन की लिखित तौर की कंप्लेंट दिखा दो हमको। मैं मंगवा लेता हूँ सर। हाँ, मंगवा लो ना उनकी कंप्लेंट। स्कूल के पास का परसों के दिन ढक्कन चोरी गया नाली के ऊपर का, हमने कल उस पे तुरंत पे ढक्कन डाल के दी। सर, अभी हम लोग वो सारे फुटेजेस लेके आए जहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। हाँ, ये फुटेजेस भी गलत है। नहीं, फुटेजेस गलत नहीं होंगी। कैसा है, लोग वहाँ के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कैमरा ने जो शूट किया है। नहीं, आप जैसी बोल रहे हैं ना कि लोग कंप्लेंट करते हैं, तकरार करते हैं और उसके बाद काम नहीं होता है। लोग बोल तो रहे हैं, यदि लोग जो तकरार करते हैं हाँ। वो तकरार हमारे पास आती है, हम उसका निवारण करते हैं, उसका निवारण करते हैं। कुछ तकरारें ऐसी रहती है, उनके आपसी झगड़े भी रहते हैं। अब वो आपसी झगड़े के कारण हम वहाँ हमारे हाथ आप बनते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। जैसा खलासी लाइन के पीछे का एक विषय है, हाँ। एक आदमी ने पूरी जगह घेर के रखा हुआ है, वो बोलता है मेरी जगह है। अब उसके घर के पीछे से नाली गई हुई है, वो नाली साफ ही नहीं हो पाती है, तो ये क्योंकि तो आदमी अतिक्रमण का विषय है ना। हाँ? ये तो अतिक्रमण विभाग का विषय है। सुनो ना दादा, हाँ। वो हमको आखिरी पत्रिका दिखाता है, नाली मेरी जगह में बनी है, हाँ। यहाँ घुसना नहीं, मैं करने नहीं दूंगा। हाँ। तो वो वहाँ वो पे उसका कोर्ट मैटर चल रहा है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करे उसमें। चलिए, ये भी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी अभी जो बारिश की वजह से वो जो गंदगी बाहर आ रही है और उससे जो लोगों को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर आप किस तरह का एक्शन ले रहे हैं? साफ सफाई कर रहे हैं हम अपनी, हो रहा है सब काम। अगर सब ऐसे कर रहे कुछ- हैं, हो रहा है। नहीं, लोग अगर पिछले- इस तरह से अगर कुछ हमारे पास तकरार आती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेके साफ कर रहे हैं। कैसा बारिश का पानी है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे किस तरह से है मुझे उसका अंदाजा नहीं है सर, अभी। आप अभियंता है सर, उस मुझे विभाग आके के। अभी सिर्फ 10 दिन हुए। नहीं, आप फिर भी मुझे- उस हाँ। विभाग के अभियंता है, आपके पास एक नक्शा मिला होगा, वो नक्शे के हिसाब- हमारे इधर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनी, हाँ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बनी नहीं है और अभी चालू नहीं हुई है। सर, कब बनी है ये? ये कब से बनी सर?
2010 से काम हुआ है। सर 2010 से बनी और अभी तक शुरू ही नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई और शुरू भी नहीं हुई, और उसका ताबा अभी तक का स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला। यदि उसका हमको ताबा मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई काम करेंगे। पर जगह जगह आपने इस तरह का कोई इसमें कुछ आपने पहल की है कि उसका ताबा आपको मिले? हम ताबा यानी अभी हमारे विभाग से बन रही ना, यानी बांधकाम विभाग से, हाँ। वो पूरी नहीं हुई है। 10-11 साल हो के भी पूरी नहीं उसका उनका आपसी मैटर चल रहा है। लोकायुक्त में किलोमीटर का पाइपलाइन है सर वो? टोटल 10 किलोमीटर है पूरी कामठी शहर के अंदर की। शहर भरे में रास्ते की जिस गति से रास्ते बन रहे हैं, सीमेंट रोड, कई हजार किलोमीटर के सीमेंट रोड बन चुके हैं देश में, और यहाँ पे कुछ 6-7 किलोमीटर का आप जो बोल रहे हैं पाइपलाइन को 10 साल लग रहे हैं। तो हमारे तरफ नहीं है ना बनाना, बांधकाम विभाग की तरफ है। बांधकाम और एमजेपी। हाँ। एमजेपी उसकी संस्था है रेख देख की। एमजेपी जब तक का वो कंप्लीट करके देते नहीं कि एक कंप्लीट हो गई ड्रेनेज सिस्टम, जब तक का वो हमको हैंडओवर नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही हैंडओवर होंगी ना। बिल्कुल। अभी तक का हमको वहां से कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं और जो चल रहा है ओपन नाली का, हम उसको करते हैं, और किसी का सेप्टिक टैंक यदि खुला रहता है, हाँ। तो हम उसको नोटिस देके उसका सेप्टिक टैंक बंद करवाने लगाते हैं ना इस पे डालने की। पर सेप्टिक टैंक का जो आउटलेट रहता है, जो पानी निकलता है, वो तो नाली में ही निकलेगा, कहीं दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। यकीन सर, मैंने कुछ गलियों में ऐसा भी देखा है कि रास्ते नीचे है और नालियां ऊपर बनी है ना साहब। हमने ये कंप्लेंट कई बार हमने अपने वो जो नालियां ऊपर बनी है, हमने वही विषय को लेके हमारे बांधकाम विभाग में कई बार कंप्लेंट कर दी है कि रोड का जो पानी आता है, रोड के ऊपर नाली रहने से रोड के ऊपर पानी जमा हो जाता है और लोगों को तकलीफ होती है। हाँ। तो उसका उन लोग अभी वो ठेकेदार को फाइन वाइन करके कर रहे हैं। तो ये बांधकाम विभाग का काम है। बांधकाम विभाग का काम, क्योंकि जो भी नालियां रोड बनती है ये बांधकाम विभाग से। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो उसी हाँ, उनसे होता है। लेकिन जिस किसी बंदे ने वो कंस्ट्रक्शन किया, हाँ, वो जरा सोचने वाली बात है कि रास्ते के ऊपर अगर नाली रहेंगी, नाली ऊपर आ जाती है, हम उसकी कंप्लेंट करते हैं। और नाली रास्ते के ऊपर ऐसी भी नहीं 1 से 1.5 फीट ऊपर है ना, बराबर है ना, हम नहीं थोड़ी बोल रहे उसके लिए। हम उसकी तकरार बांधकाम विभाग को करते हैं, इंजीनियर को, नगर अभियंता को, कि भाई ये नाली इस प्रकार की बनी है, इसके कारण ये पानी जमा रोड के ऊपर। शहर में ऐसी और कितनी नाली है जो रोड के ऊपर आई है? 5-6 नाली है, उसकी हमने कंप्लेंट करे। आपके पास उसका कुछ लिखित तौर पर है जो आप मुझे दिखा सकते कैमरा में कि आपने कंप्लेंट की है, ताकि मैं उस विभाग से जाके बात कर सकूं? अभी तो कैसा है दर्शन, अपन ने इनको बांधकाम विभाग वालों को लिख के दिए थे नालियों के बारे में, वो है क्या कॉपी अपने पास? मुझे उसकी एक प्रत मिल सकती है? प्रत तो नहीं, तुमको मैं उसकी कॉपी ढूंढ रहा ना। हाँ, वही उसकी कॉपी अगर दे देते तो। अभी जो हम लोग प्रभाग नंबर 12 से आए हैं, प्रभाग नंबर 12 में जिस तरह की इश्यूज है, चलिए सुअर की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हम लोग सुअर की समस्या को बाजू में रख देते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी की अगर बात करते हैं, तो सफाई कर्मचारी वहाँ पे काम नहीं करते। नालियाँ ऊपरी तौर पर साफ होती है, गहराई से नाली साफ नहीं होती। आपका कहना है ब्लीचिंग मारते हो, लोगों का कहना है साल भर आते ही नहीं है। आपका कहना है कि आप सर ये 12 नंबर की नाली है, ये इसकी गहराई कितनी देखो सर? बिल्कुल टोटल उसकी गहराई के पास से साफ हुई है वो। नहीं, लेकिन लोगों का ब्लीचिंग मार रहे हो। लोगों का जो कहना है, मैं मेरा कहना कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझे जो लोगों ने बोला मैं सिर्फ आपको वही चीजें बता रहा हूँ। नहीं, हम भी वही बात के ऊपर तुमको बता रहे हैं ना कि लोग जो बोल रहे हैं, ये हमारे पास भी स्थिति है ना, ये कल की फोटो है ना हमारी। यकीनन, पर लोग झूठ क्यों बोले? मुझे एक बात नहीं समझती कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में झूठ क्यों बोलना चाहिए? अभी हमारा भी काम ये है, आपका पर्सनल उनके साथ कोई खुन्नस नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, तो लोग आपके बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? अब ये रोड देखो, ये रोड बनी है, नाली है। बिल्कुल, ये रोड के ऊपर नाली है। रोड के ऊपर नाली है। अब ये पानी यहाँ आएगा तो जमच होगा, नाली का पानी बाहर आएगा। हम इतना कर सकते कि इनको बांधकाम विभाग वालों को बोल सकते भाई ये नाली डीप होना चाहिए। पर नाली का पानी भी बाहर आएगा ना उससे। वही ना, हम बांधकाम विभाग वालों को वही बोल सकते ना, ये नाली डीप होना चाहिए करके, गहराई होना चाहिए और रोड के लेवल पे नाली आना चाहिए। बाकी तो उसके सिवा क्या कर सकते? चाहे जो हो जाए, तकलीफें लोगों को है। स्वास्थ्य विभाग का अपना एक कहना है, बात फिर वही आ रही है कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। अब जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, वो सारे लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि सफाई होती है, ब्लीचिंग मारा जाता है और न जाने किस तरह के काम होते हैं, लेकिन लोग इनके बारे में झूठ क्यों बोले? जो भी हो, अगर लोग समाधानी नहीं है तो लोग बोलेंगे और लोग बोल रहे हैं।
अब स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर किस तरह से काम करता है, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है। दोस्तों वक्त हो चला यहाँ पे रुकने का, तो रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहे आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक सुरक्षित रहे, घर पर रहे और स्वस्थ रहे।